जय हिंद समाज बंधुओं। डॉक्टर B.L. कुमावत जयपुर राजस्थान से। कल पूरे देश में महानवमी का पर्व बड़े हर्षोल्लास से मनाया जा रहा था। लोग कन्याओं की पूजा कर रहे थे और चौमू के पास रामपुरा गांव में एक ऐसी घटना घटी जिसमें एक बेटी को अपनी जिंदगी दांव पे लगानी पड़ गई, या लोगों ने, वो जो ससुराल पक्ष के लोग थे, उन्होंने उसकी गला घोट करके हत्या कर दी। ये तो विषय जांच का है, लेकिन उस बेटी की आज से 3 साल पहले शादी हो जाती है और पूरे अरमानों के साथ में उसके माता पिता परिवार उसको विदा करते हैं और बेटी भी अपने पूरे अरमानों के साथ ज़िंदगी के अरमान सोच करके कि मेरी ज़िंदगी ऐसी गुजरेगी, वो जब ससुराल जाती है तो इस 3 साल के पीरियड में उसने ऐसी घटनाएं घटी या ऐसी क्या परिस्थितियां बनी जिसके कारण से उसको अपनी ज़िंदगी दांव पे लगानी पड़ गई, या उन जो ससुराल पक्ष के लोग थे उन लोगों को उसको मौत के घाट उतारने की कहाँ ज़रूरत पड़ गई। तो ये एक तरह से पूरे कुमावत समाज के लोगों को सोचने पर मजबूर कर देता है कि ऐसी घटनाएं अपने समाज में क्यों घटित हो रही हैं। आज से 5-6 दिन पहले ही एक बैंक में ऑफिसर रैंक की बेटी वो खुद आत्महत्या करने को मजबूर हो जाती है। उसमें मामला अलग था, उसने प्रेम विवाह किया था, अपनी मर्जी से बहक करके किसी एक मुस्लिम समुदाय के लड़के से शादी कर ली, फिर उसके ऊपर दबाव आया। लेकिन इसमें तो ऐसी कोई परिस्थिति नहीं थी। आराम से दोनों परिवारों ने बैठ करके और रिश्ता तय किया था। लेकिन इसमें जो मेरी सोच है उसके अनुसार उस बेटी की सोच अलग थी, और जो बेटा था उस बेटे के एक अरमान हो गया, मैंने एक ये डिग्री ले ली, और डिग्री लेने से ही कोई कुछ नहीं होता है। जब उसमें परिवार में या उस लड़के में परिवार के संस्कार जो अपने सनातन संस्कार हैं या जो भारतीय संस्कार हैं उसका अभाव रहा, और उनमें वो जो पति पत्नी में तालमेल होता है वो तालमेल नहीं देखा गया। और उसमें जो सास की भूमिका होती है, चाहे वो कोई भी सास हो, उस सास की भूमिका अगर उसमें माँ की तरह वो अपनी बहू के साथ में बर्ताव करती तो उस बहू को आज ये दिन नहीं देखना पड़ता, उसको अपनी ज़िंदगी दांव पे नहीं लगानी पड़ती। मैं तो उस बेटी के माँ बाप का भी दोष मानता हूँ कि 3 साल के पीरियड में ऐसी घटनाएं अचानक तो नहीं होती, लेकिन उन 3 साल में उन्होंने उसकी जो भी बात थी, आती जाती रहती है पियर में बेटी, तो या फ़ोन पे भी आज तो रोज़ बातें होती हैं बेटियों से। तो ऐसी परिस्थिति बनी तो एक दिन में तो नहीं बनी, और बनी तो उसको उन्होंने इग्नोर करके चले, अक्सर साहब ये ऐसा हो रहा है, चलो इसको ऐसे सामंजस्य कर लेना। और जब ये घटना घटी तो आज माँ बाप भी रो रहे हैं और उनकी बेटी चली गई। और इसी तरह से वो जो परिवार है जिसने, चाहे ये तो जांच का विषय है, उन्होंने हत्या की है या उसने आत्महत्या की है। अगर आत्महत्या भी की है तो ऐसी परिस्थितियां उन्होंने उस परिवार ने उत्पन्न की, अब उसको जान की बाजी लगाने पे मजबूर होना पड़ा अपनी जान के लिए। जब कोई भी आदमी आत्महत्या करता है, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, तो उसके सारे रास्ते जब बंद हो जाते हैं जब वो आत्महत्या की तरफ सोचता है। और मेन जो बात है, अधिकतर महिलाएं रात को आत्महत्या करते हैं, लेकिन वो दिन में दोपहर में जब पूरा परिवार सभी वहाँ घर पे मौजूद थे, उसकी सास भी थी, आस पड़ोस के लोग भी होंगे, वो बेटा भी होगा, और उस बेटे और बहू के अगर आपस में झगड़ा हो रहा था तो झगड़े में वो जो सास थी उस सास को कम से कम बीच बचाव तो करना चाहिए था, और बीच बचाव भी नहीं किया मान लो तो उस चीज़ पे नज़र तो रखती कि कहीं ऐसी कोई अनहोनी घटना नहीं हो जाए। तो सबसे ज़्यादा तो उस सास की भूमिका मेरे को संदिग्ध लगती है, और ऐसी घटनाएं नहीं हो तो ये एक तरह से समाज के जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो सोचें, और जब रिश्ते तय करें तो अपने जो पूर्वज थे वो ये देखते थे कि इसकी माँ कहाँ की है, वो कौन से खानदान की है। तो ये खानदान की जो भूमिका है वो
ऐसी जब घटनाएं घटती हैं तो सामने आती हैं कि उसमें कहीं ना कहीं ऐसी कोई सोच होगी, या तो उस सास के परिवार के ऐसे संस्कार होंगे जिसके कारण से ये परिस्थितियां बनी, या उस परिवार के जिसमें वो बहू बन करके गई उसमें ऐसे कोई गलत संस्कार थे जिन्होंने उस बहू के साथ में सामंजस्य नहीं रखा और ये घटना घटित हुई। तो मैं सभी समाज बंधुओं से, जो बुद्धिजीवी वर्ग है, उनसे खासकर ये कहता हूँ कि जब भी बेटियों का रिश्ता करें तो बेटी की सोच और बेटे की सोच और परिवार के संस्कारों का तालमेल करके ही रिश्ते तय करें, जिससे ऐसी घटनाएं घटित नहीं हों और इन बेटियों को अपनी जीवन लीला दांव पे नहीं लगानी पड़े, या फिर ये तलाक की समस्याएं नहीं आए। जय हिंद, जय कुमावत समाज।